मैं सोच रहा था केसली वाले इतनी मेहनत मेरे पीछे क्यों कर रहे हैं? जितनी मेहनत केसली वालों ने की है मुझे लाने के लिए, इतनी मेहनत तो चतुर्मास कराने वाले भी नहीं करते। हाँ, चतुर्मास कराते, एक दो बार आ गए और चले गए, लेकिन इतनी मेहनत 2-3 महीने तो हो गए लगभग। हमें गिनती पता नहीं कि तुम लोग नारियल कितने चढ़ा चुके। इतनी मेहनत में यही सोच रहा था कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, कौन करा रहा है इनसे इतनी मेहनत। मैंने तो इतना हतोत्साहित किया, एक बार तो मैंने कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा देखो तुम लोग बार बार आके माथाफोड़ी करते हो, हमारा कोई निश्चित नहीं है, दूसरों को समय दो। बाहर बहुत सारे लोग बैठे, जब देखो जब केसली, जब देखो जब केसली, जब। अरे भाई दूसरे भी बैठे, कोई अकेला केसली भक्त थोड़ी है। तो एक बार तो मैंने कहा ये तुम लोग सब बाहर बैठो, बाद में, क्योंकि पुराने ग्राहक को कम समय दिया जाता है। लेकिन केसली बराबर हटी, जिद्दी, और तुम्हारी बुंदेलखंडी भाषा में कहें तो बेशरम। सीधी बात है। अब बुंदेलखंड में तो थोड़ी थोड़ी बुंदेलखंडी तो बोलना ही, लेकिन इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने खूब हतोत्साहित किया कि भाई देखो मेरा रूट नहीं है, उस रूट से मेरा जाना संभव ही नहीं है, मैं दूसरे रूट पर बैठा हूं और वहां से 200-250 किलोमीटर चलूं। मेरे पागल कुत्ते ने काटा है केसली के लिए। उस समय तो गुरु की आज्ञा थी, तो उस समय तो हमारा कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि गुरु ही मुख्य थे। अब क्यों आऊं, क्या पड़ी है, क्या आकर्षण है? कुछ नहीं। मैंने कहा भैया मेरा तो ना तो मन है और न मेरा कोई प्रकार का वहां आकर्षण है। तुम्हारी केसली तुम्हारे लिए मुबारक हो, और हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं निकला। लेकिन क्या, कौन प्रेरणा दे रहा था तुम्हें बार बार मेरे आने पर? इतनी जिद्द करके, इतना हतोत्साहित करके, शायद इतना हतोत्साहित मैंने आज तक किसी समाज को नहीं किया। आप लोगों से पिंड छुड़ाने के लिए, उनके केसली वालों का आना बंद हो जाए, दर्शन करने तो आए, लेकिन मुझे लेने के लिए ना, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है। भी मत लगाना, क्या सोच दिया मन में, जाना ही नहीं। कौन कहां कटनी, कहां क्या, कोई पैदल चलता हूं जी, कोई गाड़ी थोड़ी है कि क्या निमित्त बनाया। एक साथ कटनी से बहोरी बंद बुलाया, पहले बहोरी बंद से गोसलपुर बुलाया, और गोसलपुर से यहां से भी मैंने बहुत सारे रास्ते देखे। तारादेवी से सीधा झलोन होके था, लेकिन फिर पता नहीं एकदम मंदिर से बाहर, मंदिर में दर्शन करते समय झलोन था, और जैसे मंदिर के बाहर चौराहे पे आए तो रामपुरिया आ गया। अब मैं पूरे रास्ते में सोच रहा हूं कि आखिर इस बार क्या है। फिर मैंने सोचा कि शायद आचार्य श्री ऊपर से गड़बड़ कर रहे होंगे, क्योंकि उनका फेवरेट स्थान है केसली। क्योंकि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में यहां पंच कल्याणक हुआ था, वो उस समय के समय एक अद्भुत आश्चर्य हुआ था। गाय और शेर एक घाट पर पानी पिया था केसली में। संकेत समझ गए होंगे, समझदार हो पुराने लोग।
तो मैंने कही शायद अब जब आज मैं यहाँ बड़े मंदिर के दर्शन किए, झंझना गया पूरा शरीर। ऐसी स्थिति, ऐसा आकर्षण। अब पता चला कि बार बार तुम्हें कौन भिड़ रहा था, वो थे केसरी के आदिनाथ भगवान। तुम्हारी औकात नहीं थी जो मुझे मोड़ दे, ध्यान रखना। केसरी वालों में इतनी दम नहीं है कि मेरे इच्छा के विरुद्ध मुझे मोड़ दे। सुन रहे हो ना? केसरी वाले तो ऐसे सैकड़ों आ जाए तो हमें तो जहां जाना है वहीं जाएंगे, तुम मोड़ने वाले इतनी दम भी नहीं है। लेकिन आज जैसे ही भगवान को छुआ तो हमारी सारी की सारी जो अंदर की एनर्जी थी वो ऐसे समर्पित हुई। आज तक मैंने गांव के मंदिरों की सारी मूर्तियों को टेस्ट किया, लेकिन जो एनर्जी केसरी के आदिनाथ भगवान में है वो दुर्लभ है। तीर्थों की बात नहीं कह रहा, तीर्थ क्षेत्रों में तो पावरफुल है, लेकिन किसी गांव की मूर्ति में एनर्जी हो, गांव की मूर्ति में इतना पावर हो, ये पहली बार केसरी के आदिनाथ बाबा में देखा। गांव का तीर्थ नहीं है ये। तीर्थ क्षेत्रों पर तो हमने बहुत देखा, तीर्थ क्षेत्रों की एनर्जी तो हमने बहुत देखी, लेकिन गांव की प्राय ज्यादा नहीं मिलती। 30-40 हजार की यूनिट की एनर्जी होती है, लेकिन गांव में, एक छोटे से गांव में, छोटे से स्थान में इतना पावरफुल, उस समय तो मैं जानता नहीं था और उपयोग भी नहीं था। लेकिन इस बार तो मैं केसरी में घुसते घुसते कह रहा हूं, मैं इसको तो खोज के रहूंगा कि किसने मेरे कदम लौटाए। रास्ते में भी, कल रात में भी सोचा मैंने कि सबसे पहले तो केसरी में यही खोजूंगा। जैसे ही बड़े बाबा के चरणों में मस्तक रखा, स्पर्श किया, तो बाबा ने कह दिया, बेटा तुझे कौन मोड़ सकता है मेरे अलावा? या तो तेरे गुरु थे वो मोड़ सकते थे, या तेरे देवता हैं वो मोड़ सकते हैं। मैंने मोड़ा है। आदिनाथ ने स्पष्ट कहा, मैंने बोला है, और मैंने इस बार समाज के लिए कहा, कुछ भी हो जाए, कितना भी वो ठुकराए, उसका पीछा मत छोड़ना। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।